एहि अवसर चाहें परम शोभा रूप विशाल सिया राम। जो विलोक रीझे कुंवरे तब मैं ले जयमाल सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगो सुंदरताई, होए जात गहरु अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, एहि अवसर सहाय सोए हो राम। सिया राम जय जय राम। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहु विधि विनायकी ने तेहि काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु विलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होए काजु हिये हर्षाने राम। सिया राम जय जय राम। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कहे कथा सुनाई, करहूँ कृपा करि हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाते नहीं पावो ओहि राम। सिया राम जय जय राम। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहूँ सो बेगिदास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, हियँ से बोले दीन दयाला राम। सिया राम जय जय राम। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए और मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होए परम हित, नारद सुनहु तुम्हार सिया राम। सोए हम करब न आन कछो वचन, नम्रसा हमार सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विध हित तुम्हार मैं ठयऊँ,
कहे अस अंत रहित प्रभु भयऊ राम। सिया राम जय जय राम। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी को पथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयं बर भूमि बनाई राम। सिया राम जय जय राम। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहुवनाव करे सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित ज्ञान ही बरे न भोरे राम। सिया राम जय जय राम। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। सो चरित्र लखे काहू न पावा, नारद जाने सबहि सिर नावा राम। सिया राम जय जय राम। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेउ। सिया राम विप्रवेश देखत फिरहिं, परम कौतुकी तेउ। सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वहाँ 2 शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्रह्मा का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दोऊ, विप्रवेश गति लखन कोऊ राम। सिया राम जय जय राम। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्रह्मांड के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूटे नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीजहि राज कुंवरे छवि देखी, इनहि बरहि हरि जान विशेषी राम। सिया राम जय जय राम। वे नारद जी को सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता
दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हर बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी।